मुद्दों की बात करें जो नगर निगम के इश्यूज हैं, हर बार हंगामा करते हैं और मुझे लगता है नेता विपक्ष हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, पुराने सीनियर सदस्य हैं नगर निगम के, अगर वो ही मर्यादा और गरिमा का पालन नहीं करेंगे तो बाकी सदस्य कैसे करेंगे। 4 मेंबर को निष्कासित किया गया है और पहले हैं हमारे नेता विपक्ष राजा इकबाल जी, दूसरे योगेंद्र वर्मा जी, तीसरे गजेंद्र सिंह जी और चौथे रवि नेगी जी। इन चारों को हर बार वार्निंग दी जाती है और हर बार सदन को चलने नहीं देते। जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी का जो निर्णय आया है उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर और जो हजारों दुकानें सील हुई हुई है, चाहे वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में हुई हुई है, चाहे मिसयूज के अंदर हुई हुई है, चाहे किसी और चीज में हुई हुई है, उसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी थी। हर बार की तरह आज भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, मैं पार्षद से पहले नेता विपक्ष की बात करूंगी, जो राजा इकबाल सिंह जी पिछले 2-3 सदन से हर बार सदन शुरू होने से पहले ही हंगामा करते हैं और प्रवोक करते हैं अपने पार्षदों को कि उठकर हंगामा करें। कभी प्राइवेट माइक लेकर आते हैं, टेबल पर खड़े हो जाते हैं, साथ ही होर्डिंग और पोस्टर्स उठाकर खूब हंगामा करते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि हम दिल्ली की जनता के मुद्दों पर चर्चा करें, कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा करें, व्यापारियों के मुद्दों पर चर्चा करें और साथ ही ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है नगर निगम के। इस बार भी बहुत वार्निंग देने के बाद मैं बार मुझे बोलना पड़ा कि उन मुद्दों की बात करें जो नगर निगम के इश्यूज हैं। हर बार हंगामा करते हैं और मुझे लगता है नेता विपक्ष हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, पुराने सीनियर सदस्य हैं नगर निगम के, अगर वो ही मर्यादा और गरिमा का पालन नहीं करेंगे तो बाकी सदस्य कैसे करेंगे। तो आज 4 मेंबर को निष्कासित किया गया है और पहले हैं हमारे नेता विपक्ष राजा इकबाल जी, दूसरे योगेंद्र वर्मा जी, तीसरे गजेंद्र सिंह जी और चौथे रवि नेगी जी। इन चारों को हर बार वार्निंग दी जाती है और हर बार सदन को चलने नहीं देते। कितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, शॉर्ट नोटिस है, हाफ एन आवर है, किसी भी चीज पर जो है चर्चा नहीं करने देते। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हर बार तैयारी से आती है कि सदन को चलने ना दिया जाए और किसका नुकसान हो रहा है इसमें, दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। क्योंकि चर्चा से हम जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे हर सदस्य अपना इनपुट देगा। हम पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं, हम एजेंडास पर डिस्कशन करना चाहते हैं, हम ऐसे मुद्दों पर डिस्कशन करना चाहते हैं क्योंकि हम सबको मालूम है स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, कोई भी कमेटी नहीं है, तो एक हाउस ही सुप्रीम है और हाउस ही एक ऐसी जगह अब है कमेटियों के बिना जहां पर हम उन मुद्दों पर एक हेल्थी डिस्कशन कर सकते हैं। बेशक वो आम आदमी पार्टी के पार्षद हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, विपक्ष के हों, पक्ष के हों, हेल्थी डिस्कशन के बाद ही हम उन पॉलिसीज पर चर्चा करना चाहते हैं। पर आज भी खूब हंगामा करा। हर बार इतने महीनों से, पिछले 8 महीनों से, क्या हम जनवरी से लेकर दिसंबर हो गया, पूरा साल निकल गया, एक दिन भी हाउस शांतिपूर्वक नहीं चलने दिया। वो चाहते ही नहीं है कि दिल्ली की जनता का काम हो, वो जनता के हित की बात ही नहीं करना चाहते। तो बहुत खेद है, बहुत दुख है मुझे, जब इतने बड़े सीनियर जो पुराने सदस्य और इतनी बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की मिली हुई है, जब आप ही एक जिम्मेदारी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएंगे तो दूसरों से हम क्या अपेक्षा करेंगे। तो बहुत दुख की बात है। अभी 15 दिन के लिए किया है और अगर 15 दिन के अंदर हाउस होगा तो बिल्कुल उनको प्रेजेंस नहीं दी जाएगी और अगर इसके बाद भी शोर मचाएंगे, हंगामा करेंगे तो फिर से वार्निंग दी जाएगी। क्योंकि मैंने पिछली बार हाउस के बाद जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर कोई हाउस में हंगामा करेगा तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। लगातार क्या हो रहा है हंगामा, पहले कांग्रेस और बीजेपी जो आपस में करते थे, तो आपने इतने दिन से हो रहा है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग कभी नहीं की आपने अपोजिशन से ताकि हाउस चल सके। जी मुकेश जी, अभी तक कोई मीटिंग हुई है आपकी 1 साल में कांग्रेस या बीजेपी अपोजिशन से? ये माइक लीजिए ना, ये भी तो चल। साथियों, जैसा कि आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि विपक्ष के लोग किसी भी कीमत पर सदन को नहीं चलने देना चाहते। उन्होंने जब से नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, पहले दिन से ही उन्होंने कसम खा रखी है कि सदन के अंदर कोई चर्चा नहीं होने देंगे, कोई दिल्ली के लोगों के हितों की बात नहीं रखेंगे, कोई कर्मचारियों के हितों की बात नहीं करना।
मैंने बार बार आज अपने विपक्ष के नेता के सम्मुख ये बात रखी कि आप जो मुद्दे उठा रहे हो इस पर चर्चा होनी चाहिए और हम पूरी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। विपक्ष के नेता को यह जानकारी तो होनी चाहिए कि हमने शॉर्ट नोटिस सीलिंग के मुद्दे पे लगाई थी, और वो सीलिंग के मुद्दे पे शॉर्ट नोटिस लगाने का हमारा उद्देश्य यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी का जो निर्णय आया है उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर और जो हजारों दुकानें सील हुई है, चाहे वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन में हुई है, चाहे मिसयूज के अंदर हुई है, चाहे किसी और चीज में हुई है, उसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी थी। दिल्ली के लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय था, उस पर इन्होंने चर्चा नहीं होने दी। बार बार हमने कहा कि आप जो भी मुद्दा उठा रहे हो उस मुद्दे के ऊपर हम बात रखेंगे। उन्होंने हर मुद्दे के ऊपर अपनी बात कहते रहते हैं, और आपने देखा होगा कि जब भी वो सदन के अंदर बोलने के लिए खड़े होते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर इनके सारे सदस्य तख्तियां लेके खड़े हो जाते हैं, आप लोगों की तरह मुंह करके खड़े हो जाते हैं ताकि मीडिया में उनकी फोटो अच्छी तरीके से आ सके। वो गंभीरता के साथ सदन की बैठक में भाग नहीं लेना चाहते हैं, गंभीरता के साथ दिल्ली की जनता के हित की बात नहीं करते, गंभीरता के साथ वो कर्मचारियों के हित की बात नहीं करते। वेतन नहीं मिला, अरे भैया जब आप कमिश्नर से पूछने का मौका दोगे, कमिश्नर को हम भी कहेंगे कि वेतन क्यों नहीं दिया गया। उन बातों को नहीं करना चाहते, वो जानबूझ के हंगामा मचाकर जो अधिकारियों की जवाबदेही है काम करने की, और सदन के अंदर जब अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और जवाबदेही उन अधिकारियों से ली जाएगी, उन्हें बचाने का भी प्रयास करते हैं हंगामा मचा के, ताकि यह कोई जवाबदेही किसी की फिक्स ही ना हो। हम चाहते हैं, हमने घोषणा की थी, हम चाहते हैं कि 1 तारीख को तनख्वाह मिले प्रत्येक ग्रेड के लोगों को, ABCD ग्रेड के। यदि CD ग्रेड के उसमें कोई दिक्कत आई है तो हम आज कमिश्नर से जानना चाहते थे क्या परेशानी है, क्यों परेशानी है, लेकिन वो चर्चा नहीं होने देना चाहते। कोई भी महत्वपूर्ण विषय हो, दिल्ली की जनता के महत्वपूर्ण विषय है, उनके ऊपर चर्चा होना चाहते। इन्होंने केवल, आपने देखा होगा पिछले 10 महीनों में केवल इन्होंने एक स्टैंड ले रखा है, किसी भी कीमत पे हमें सदन नहीं चलने देना। जब सदन को चलने नहीं दोगे तो किस प्रकार से सदन चलेगा, और किस तरह से यहाँ से दिल्ली के लोगों की समस्या सुनी जाएगी, किस तरह से कर्मचारियों की बात रखी जाएगी। शोर शराबे के बीच में मजबूरी में हमें एजेंडा पास करना पड़ता है, वो आप सब लोग देख ही रहे हो। और उस एजेंडे के अंदर भी जब हम एजेंडा भी पास करना चाहते हैं तो उनकी महिलाएं पार्षद और उनके पार्षद आके हमारे हाथों में से एजेंडे की कॉपी छीनते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी।